हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर नंबर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वो भी हिंदी मीडियम। अच्छा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थ्योरेटिकल पेपर है, इसलिए इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का वीडियो अलग अलग जा रही है। तो हिंदी मीडियम के अंदर यूनिट नंबर सेकेंड अपने स्टार्ट कर रखे थे, यूनिट नंबर सेकेंड, और जो टॉपिक अपने पास में चल रहा था वो चल रहा था बूलियन अलजेब्रा। जो टॉपिक चल रहा था अपने पास में उसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। ये हमारे पास में टॉपिक है और यूनिट नंबर है ये सेकेंड। इस बूलियन अलजेब्रा में सबसे पहले अपन बूलियन अलजेब्रा का स्ट्रक्चर तैयार किए थे। स्ट्रक्चर तैयार किए थे इन द सेंस कि सबसे पहले बी, जिसको अपन डिनोट करते हैं, इसमें प्लस और डॉट, फिर इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के बाद में दो विशेष अवयव 0 और 1। इन सब से जो मिलकर के बनता है वो भी बनती है अपने पास में बूलियन बीजगणित की संरचना। बूलियन बीजगणित की संरचना के बाद में, बूलियन बीजगणित की संरचना के बाद में अपन बात करें किसके लिए, इसकी डेफिनेशन के लिए। तो डेफिनेशन अपन देखे थे सबसे पहले कि क्रम विनिमय नियम का पालन करें। सबसे पहले क्रम विनिमय नियम का पालन करें। फिर सेकंड देखे थे अपन बंटन के नियम का भी पालन करें, बंटन के नियम का भी पालन करें। फिर देखे थे अपन थर्ड पूरकता नियम और एक तत्समक नियम, जो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा उसे ही कहते हैं अपन बूलियन बीजगणित। उससे रिलेटेड अपन 2 थ्योरम कर लिए थे। एक थ्योरम ये किए थे कि अद्वितीय होता है योग तत्समक अवयव और गुणन तत्समक अवयव। एक पार्ट क्या किए थे, वर्गसम नियम का कथन लिखो तथा उससे सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास में वो है परिबद्धता का नियम लिखो, परिबद्धता का नियम लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए, तथा उसे सिद्ध कीजिए। परिबद्धता का नियम लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए। ये सब नाम से भी आता है और इसका कथन भी आपको याद रखनी पड़ेगी। टोटल ये 6-7 थ्योरम है, जो 6-7 ये नाम से ही है। जैसे वर्गसम नियम का कथन लिखो, परिबद्धता नियम का कथन लिखो, अवशोषण नियम का कथन लिखो, और भी है आगे चल के डिमॉर्गन नियम का स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट प्रूफ के साथ में आपको उसकी स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें परिबद्धता नियम के लिए, इसके लिए कथन क्या है और परिबद्धता नियम को अपन सिद्ध कैसे करेंगे। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। इंपॉर्टेंट भी है काफी। कथन माना बूलियन बीजगणित, बूलियन बीजगणित b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 के लिए फर्स्ट पार्ट क्या है, a प्लस 1 बराबर 1। सेकेंड पार्ट a प्लस 1 बराबर तो 1 और a डॉट 0 बराबर 0, a डॉट 0 बराबर 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b के लिए। बहुत अच्छे से देखना प्रूफ, क्योंकि इन सब में यही प्रूफ काम में लेना है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जितने नियम जानते हो उनको काम में ले सकते हो। जैसे मान लो परिबद्धता नियम पढ़ रहे हो आप लोग, परिबद्धता नियम से कौन कौन से नियम जान चुके हो, 4 तो बूलियन बीजगणित की परिभाषा वाले नियम, और साथ में एक वर्गसम नियम और जान गए। बोले वर्गसम नियम क्या था, बोले वर्गसम नियम ये था हमारे पास में कि a प्लस ए करेंगे ना तो भी a ही आएगा,
और a डॉट a करेंगे तो भी a ही आएगा। यही था हमारे पास में वर्गसम नियम। मतलब इसको और काम में ले सकते हैं वर्गसम नियम को। तो बोला वर्गसम नियम को और काम में लेने के लिए क्या करेंगे, इन सभी नियमों को काम में लेना। तो देखो फर्स्ट पार्ट, अच्छा ये प्रूफ में है कथन उसका। फर्स्ट पार्ट a LHS a+1 बराबर 1 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b के लिए। LHS a+1 इक्वल्स टू a+1 साथ में डॉट 1 कर सकते हैं क्या अपन? क्यों कर सकते हैं? इसका रीजन आएगा गुणन तत्समक अवयव। गुणन तत्समक, ध्यान से देखते रहना इधर। अच्छा ये तो पता चल गया होगा आपको कि हर में ये +0 या फिर डॉट 1 ही कर रहा है। तो बोला किसके साथ तो ये +1 कर रहा है, मतलब +1 क्या सॉरी +0 कर रहा है, और किसके साथ ही डॉट 1 कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं। अगर LHS के अंदर बीच में प्लस है तो डॉट से ही थ्योरम हो पाएगी, अगर यहाँ पे डॉट है तो ये प्लस से थ्योरम होगी। ये इसका ट्रिक है करने के लिए। अगर प्लस है थ्योरम के अंदर तब तो डॉट 1 कर दो, अपने आप प्रूफ आ जाएगा। और अगर डॉट है तो बीच में फिर क्या करो, प्लस करो। अब प्लस करोगे तो प्लस हमेशा 0 ही होता है और डॉट हमेशा 1 के लिए करोगे आप लोग, ठीक है। देखो इधर a+1 डॉट 1, तो a+1 तो एज इट इज रहने दो, डॉट 1 को अपन लिख सकते हैं क्या a+a'। क्यों लिख रहे हैं अपन? तो इसका रीजन क्या है, पूरकता नियम। जो भी करोगे उसके लिए रीजन लिखोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो जो भी करोगे उसके लिए रीजन लिखोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो पूरकता नियम है ये, ठीक है। a+1 डॉट a+a', ये है आपके पास में पूरकता नियम। a+1, अब ध्यान से देखना इधर, a+1 और ये a+1 डॉट a', ये कौन सा नियम पता है क्या? बंटन नियम, जो बताया था आपको कि बहुत ज़्यादा काम में लोगे, हर थ्योरम में काम में लोगे। a+b डॉट c, देख लो यहाँ पे लिख देता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम में लेंगे इसको। a+b डॉट c, a+b डॉट a+c, बहुत ज़्यादा काम में लेंगे, इसको ध्यान रखना। बोला वही तो है ये ABC, बोले यहाँ पे ABC की जगह a1 a' बोले क्या फ़र्क पड़ता है तो 3 ही एलिमेंट के लिए ना। तो ये देखो ओपन होगी, यही आता है कि देखो a+1 फिर डॉट a+c a+a', a+ बोले यहाँ पे 1 डॉट a' को क्या लिख सकते हैं, बोले a' ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि तो गुणन तत्समक है, कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं अपन। और a+a' की वैल्यू क्या होती है 1, क्यों? तो इसका रीजन क्या आएगा, फिर से आएगा आपके पास में पूरकता नियम। पूरकता नियम ये हमें दिखाना था, a+1 को 1 दिखाना था, तो a+1 को अपन दिखा दिए 1 के इक्वल। देख लो, आराम से देख लो, हर थ्योरम इसी तरीके से चलेगा ये। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, ये फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b के लिए a+a किसके लिए हो रहा है ये, डॉट के लिए। तो a.0 वाली चीज लगा रहे हैं अपन, तो a.0 इक्वल टू 0। फिर से ले लिया अपन
LHS वाला पार्ट देख लो, आराम से देख लो। LHS वाला पार्ट ले लिए अपन। LHS वाला पार्ट लेने के बाद में A.0 इसके साथ में +1 कर सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं। क्यों कर सकते हैं? तो ये अपन क्या लगा रहे हैं, +1 करते ही योग तत्समक जो भी करोगे उसका रीजन लिखोगे, बिना रीजन के मार्क्स नहीं मिलते हैं। जो भी लगा रहे हो आप लोग उसका रीजन लिखो, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ इस कारण हो रहा है, इस कारण हो रहा है। तो अब क्या पता चल रहा है कि अच्छा इस कारण से हो रहा है, इस कारण से हो रहा है। तो जो भी करोगे उसका रीजन भी लिखना है आप लोगों को, ठीक है। देखो इधर +1 योग तत्समक नियम, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि देखो A.0 +1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 1 की जगह अपने को लिखना है, अच्छा +1 तो कर ही नहीं सकते ना, सॉरी +0 करना है अपने को, योग तत्समक, ठीक है। +0 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, A.A'। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि A.A' का मान 0 होता है। कौन से नियम से? पूरकता नियम से। तो पूरकता नियम। अब देखो फिर से वही A.0 + A.A'। A.A'। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, A.0 + A' लिख सकते हैं क्या? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो ऐसे होगा ये A.0 + A.A'। और ये क्यों लिख रहे हैं अपन, ऊपर लिखा हुआ है देखो, इसका पहला नियम तो काम में ले रहे हैं अपन, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी किसके लिए, बंटन नियम के लिए। बंटन नियम, बंटन नियम में जब ये होता है तो A.0 + A', फिर से अपन लिख सकते हैं दोबारा इसको A' ही, कि योग तत्समक नियम दोबारा हटाना चाह रहे हैं। और A.A' को फिर से लिख सकते हैं 0, क्यों लिख सकते हैं, पूरकता नियम से। तो पूरकता नियम से बराबर RHS। देख लो, आराम से देख लो। हर क्वेश्चन में सेम यही काम में लेना है। अब जो नियम पढ़ चुके हो उसको आगे काम में ले सकते हैं अपन, जो नियम जान चुके हैं उसको अपन आगे भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, यदि B एक बूलिये बीजगणित है, B एक बूलिये बीजगणित, बोलिए बीजगणित है, तो सिद्ध कीजिए फर्स्ट नियम A + A.B = A,
ए प्लस ए डॉट बी बराबर ए। दूसरा पार्ट ए डॉट ए प्लस बी बराबर भी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी। और इसी का सेकेंड लैंग्वेज अवशोषण के नियम लिखो, अवशोषण के नियम लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए। अवशोषण के नियम लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए, तथा उसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, यहां तक देख लो, यहां तक अवशोषण के नियम लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए। हमें इसको इस नाम से भी आ सकता है, अवशोषण का नियम लिखो, अवशोषण का नियम बताओ। तो ये है अवशोषण का नियम। दो नियम होता है, ये अवशोष कर लेता है, यानी एक ही एलिमेंट अगर एक दो बार है तो वही वैल्यू फिर से आती है। ये भी ध्यान रखना, ये भी आगे जाकर पर बहुत ज़्यादा काम में लेंगे। यानी ए प्लस ए डॉट बी भी ए होता है और ए डॉट ए प्लस बी भी क्या होता है, ए ही होता है। दोनों के लिए सेम है ये। ठीक है, आ जाओ प्रूफ पे। फर्स्ट पार्ट ए प्लस ए डॉट बी बराबर ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी। LHS ए प्लस ए डॉट बी। अब ध्यान से देखो, बोला उनमें तो अपने को प्लस दिख रहा था, बोला डॉट कर देंगे वन, बोला डॉट वन इसके अंदर नहीं होगा। इसके अंदर देखो, इसमें दो एलिमेंट है ना, तो बोला इसमें भी दो एलिमेंट करो पेयर में, तभी तो इक्वल होगा। ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो ए डॉट भी है यहाँ पे केवल ए ही है। अगर इसके साथ में डॉट, इसके साथ में दो एलिमेंट आ जाए ना पेयर में, तो इन दोनों फिर अपन कॉमन निकाल सकते हैं, फिर बंटन नियम अपन लगा देंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी, किस नियम से लिख रहे हैं ऐसा, डॉट वन गुणन तत्समक है, कहीं भी लगा सकते हैं, गुणन तत्समक, कहीं भी लिख सकते हैं गुणन तत्समक को। अब ये गुणन तत्समक जो है, इन दोनों में ए डॉट वन और ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए डॉट वन प्लस बी, क्योंकि ये ओपन होगा, देखो ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अपन, तो इसमें नियम लग रहा है बंटन नियम। बताया हूँ बंटन नियम तो बहुत ज़्यादा काम में आएगा। बंटन नियम, ये पता चल गया कैसे लिख दिए, बंटन नियम के कारण। बंटन नियम यही होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना इधर, ए डॉट वन प्लस ए, इससे जस्ट फर्स्ट ही थ्योरम किए थे कि ए प्लस वन हो या वन प्लस ए हो, तो अपन क्या लिखते थे, वन। कौन से नियम से, अवशोषण नियम से, अवशोषण नियम से, सॉरी परिबद्धता नियम से। तो परिबद्धता नियम क्या है अपने पास में, कि ए प्लस वन ऐड करते ही वो वन ही बनाता है, ये कहता है परिबद्धता नियम। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए डॉट वन किस नियम से, तो यहाँ रीजन आएगा परिबद्धता, परिबद्धता नियम। और ए डॉट वन को फिर से क्या लिखेंगे, ए क्यों लिखेंगे, गुणन तत्समक अवयव, गुणन तत्समक तत्समक बराबर RHS। ये क्लियर है क्या। देखो क्या लेके चल रहे थे अपन, क्या ला दिए अपन। तो सिंपल मैथमेटिक्स में ये थोड़ी कर सकते हो। अच्छा, सिंपल मैथमेटिक्स में जानते हो क्या, वन को किसी के साथ ऐड करोगे तो वन ही आएगा, तो नहीं जानते हैं। लेकिन बोलिए बीजगणित करवाता है ऐसा, बोलिए बीजगणित करवाता है ऐसा। इसलिए ए डॉट वन
ए प्लस ए डॉट बी ए ही आता है और ए डॉट ए प्लस बी का मान भी ए ही आता है आपके पास में। आ जाओ सेकेंड पार्ट पे, ए डॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी के लिए। ठीक है, LHS ए डॉट यहां से क्या है ए प्लस बी, ए डॉट ए प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी वो। अब ए डॉट ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, बोले इसमें पेयर में इक्वल किए थे, बोले इसमें पेयर में इक्वल कर दो, बोला ये तो पेयर में इक्वल है, इसको अपन लिख सकते हैं क्या कि ए प्लस जीरो और फिर से डॉट और फिर से यहाँ से ए प्लस बी। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, ए प्लस जीरो, बोले योग तत्समक नियम, तो यहाँ पे क्या रीजन आ जाएगा, योग तत्समक नियम। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि योग तत्समक नियम यही करवाता है आपसे। आराम से देखना, क्यों नई चीज आपके लिए। ए प्लस जीरो और ए प्लस बी, इसको मिला के देखो, अभी भी लिखा हुआ है देखो ऊपर, ए प्लस जीरो ए प्लस बी, क्या मिलेगा ए प्लस बी डॉट सी, तो ए प्लस बी डॉट सी, इसको ओपन करके देखो ये आएगा क्या ए प्लस जीरो डॉट ए प्लस बी। ऐसा क्यों हो रहा है, बोले इसके कारण हो रहा है। और बोले इसका नाम क्या है, बोले इसका नाम है बंटन नियम, बांटने का नियम होता है ये। तो ये आपके पास में है बंटन नियम, ये आपके पास में है बंटन नियम। ठीक है, और इनको मिला के देखो फिर से लिख सकते हैं कि ए प्लस, इसको अब लिख दूं मैं ऐसे बी डॉट जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। किस नियम से, बोला क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम से। अब बोला इसको हम लिख सकते हैं कि ए प्लस जीरो, तो बोले अभी परिवर्तिता नियम ये तो देखे थे अपन, 1 प्लस ए बराबर जीरो और ए डॉट जीरो बराबर जीरो, तो ए डॉट जीरो की जगह बी डॉट जीरो है, बी भी तो इसी का एलिमेंट है। किस नियम से होगा ये, बी डॉट जीरो परिबद्धता नियम से, तो यहाँ पे आ जाएगा परिबद्धता नियम, परिबद्धता नियम। और ए प्लस जीरो को फिर से अपन क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, इक्वल टू आ गया ये RHS। तो ये हो गया हमारे पास में सेकेंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाओ। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास में, यदि बी एक बूलिय बीजगणित हो, यदि बी
प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 और 1, 0 और 1, बूलिये बीजगणित हो बूलिये बीजगणित हो तो सिद्ध कीजिए तो सिद्ध कीजिए तो सिद्ध कीजिए। क्या क्या सिद्ध करना है? फर्स्ट पार्ट है इसका, और ये तो अभी किए थे अपन, 0 कॉम्प्लीमेंट बराबर 1, दूसरा 1 का कॉम्प्लीमेंट बराबर 0। ये अपन सबसे पहले टेबल बनाए थे प्लस की संक्रियाएं और गुणन की संक्रियाएं के लिए। तो बोला ये तो अपन देख तो लिए थे कि 0 का कॉम्प्लीमेंट तो बोला 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, लेकिन अब उसको अपन क्या करेंगे? प्रूफ करके दिखाएंगे कि क्या सही में ऐसा होता है। तो प्रूफ और करना है अपने को। तो प्रूफ करने के लिए अपने क्या करना है? प्रूफ में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, आसान प्रूफ है इसका तो वैसे भी। 0 कॉम्प्लीमेंट बराबर 1, 0 कॉम्प्लीमेंट बराबर 1। अगर 0 कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 है तो LHS की वैल्यू यहां से 0 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 लिख सकते हैं क्या? प्लस 0 क्यों लिखे अपन? क्योंकि ये अपन जानते हैं योग तत्समक नियम, योग तत्समक नियम, योग तत्समक नियम 0 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। ऐसा क्यों है ये? तो कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। अगर ये क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। अब देखो ये तो बोलिए बीजगणित है, 0 और 1 तो एलिमेंट है ही बोलिए बीजगणित का वैसे भी। तो देखो एक तरह से देखो क्या है, अगर मैं 0 की जगह मैं a मान लूँ यहाँ पे a भी उसका एलिमेंट होता है, 0 भी उसका एलिमेंट है, तो a प्लस a डैश पूरकता नियम 1 ही तो कहलाता है। यहाँ से क्या आएगा? 0 प्लस 0 डैश 1। क्यों आएगा? क्योंकि पूरकता नियम भी यही है, पूरकता नियम, यही था पूरकता नियम। सेकंड पार्ट आ जाओ, 1 कॉम्प्लीमेंट बराबर 0, LHS 1 कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1। डॉट 1 क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि गुणन तत्समक क्या कहीं भी ऐड कर सकते हैं, मतलब गुणा कर सकते हैं। गुणन तत्समक नियम, कहीं भी गुणा कर सकते हैं। गुणन तत्समक का यही काम होता है। कर दिए गुणा, यानी 1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 ये आ गया आपका इसमें गुणन तत्समक के कारण, ठीक है। इक्वल्स टू इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 इंटू 1 डैश। क्यों? क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। और a डॉट a डैश की वैल्यू क्या होती है? a डॉट a डैश की वैल्यू होती है 0। क्यों होती है? क्योंकि अपन जानते हैं पूरकता नियम से, पूरकता नियम, ठीक है। सब में एक ही काम है, कुछ भी अलग नहीं करना है किसी में भी, सब में सेम ही काम करना है।
अंतरवलन नियम का कथन लिखो। अंतरवलन नियम का कथन लिखो। अंतरवलन नियम का कथन लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए। कथन लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए। तथा उसे सिद्ध कीजिए। कथन आ जाओ। कथन, यदि b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 एक बोलीय बीजगणित है, एक बोलीय बीजगणित है तो सिद्ध कीजिए। है तो एक डबल कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। है तो a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। इसमें पूरकता नियम ही लग रहा है, आपको पता हो तो। कॉम्प्लीमेंट जाते ही पूरकता नियम को ही तो काम में लेते हैं अपन, तो पूरकता नियम को ही काम में ले रहे हैं अपन। प्रूफ में आ जाओ। पूरकता नियम से हम जानते हैं कि पूरकता नियम से हम जानते हैं कि पूरकता नियम से हम जानते हैं कि दो नियम थे, एक तो a प्लस ए डैश 1 और a डॉट ए डैश बराबर 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b। ये अपन जानते हैं पूरकता नियम। ध्यान से देखना इधर, ये अपन जानते हैं पूरकता नियम के लिए है ये। a डैश बिलोंग्स टू b के लिए, अच्छा ऊपर वाला ठीक है, ऊपर वाले को साफ कर दूं। b में पूरक अवयव इस प्रकार होगा कि इस प्रकार होगा ए डैश इस प्रकार होगा कि ए डैश प्लस ए डैश का डैश इक्वल टू तो होगा 1, ए डैश डॉट ए डैश का डैश बराबर होगा 0। ये सही लिख दिया गया, ठीक है। क्योंकि पूरकता नियम अपन यही जानते हैं कि a प्लस ए डैश 1 होता है। अब मैं लिख रहा हूँ ए डैश के लिए, तो ए डैश प्लस ए डैश का डैश आएगा, यही तो होगा और क्या होगा। तो दोनों पार्ट लिख दिए। यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं ए डैश डैश प्लस का ए डैश बराबर 1 और ए डैश कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, और ये बराबर 0। ए डैश का पूरक है, ये जो है ए डैश का ही तो पूरक है, तो ये जो हमारे पास में है वो ए डैश का पूरक है। तथा हम जानते हैं कि
तथा हम जानते हैं कि प्रत्येक पूरक अवयव अद्वितीय होता है। पूरक अवयव अद्वितीय होता है। अतः ये जानते ही हैं, तो ए डबल डैश जो आएगा आपके पास में वो फिर से ए ही आएगा। कुछ भी नहीं काम करना है, कुछ भी नहीं करना है, एक ही चीज को बार बार करवा रहा है। प्रॉपर्टी सारी सारी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है, निरसन के नियम को सिद्ध कीजिए। निरसन का नियम होता है मतलब काटने का नियम, काटेंगे कैसे। तो काटने का नियम क्या है, अब ऐसे काटने का अपने अधिकार नहीं है कि दोनों तरफ इक्वल हो जाए तो अपन काट दें किसी को, ये अपन जानते ही नहीं है। अभी मैथमेटिक्स में काटना इतना आसान भी नहीं होता है, बोलिए बीजगणित में इनमें से नहीं काट सकते हो आप लोग। ए बी सी बिलोंग्स टू बी के लिए फर्स्ट पार्ट बी प्लस सी, बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए, बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए, एवं बी प्लस ए डैश बराबर एवं बी प्लस ए डैश बराबर सी प्लस ए डैश इम्प्लाइज बी बराबर सी। तो इम्प्लाइज होना चाहिए बी बराबर सी। सेकेंड पार्ट बी डॉट ए बराबर सी डॉट ए एवं बी डॉट ए डैश बराबर सी डॉट ए डैश, तो इम्प्लाइज बी बराबर सी। यही है, ठीक है। अब इन थ्योरम को बहुत ध्यान से देखना। इन टाइप की जो थ्योरम होती है ना, अब इस टाइप के कई थ्योरम करेंगे अपन जिसमें कुछ पार्ट दिया हुआ रहेगा, कुछ पार्ट हमें प्रूफ करवाएगा। इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है कि प्रूफ तो हमें ये करना है बी बराबर सी करना है। प्रूफ तो हमें ये करना है कि बी बराबर सी है क्या, तो प्रूफ तो बी बराबर सी करना है। लेकिन जब बी वाले मान को अपन लेंगे ना, तो उसमें कहीं पे ये बनेगा या फिर ये बनेगा जिसकी जगह अपन ये लिख देंगे, कहीं पे ये या फिर ये बनेगा जिसकी जगह अपन चेंज कर देंगे। यानी इन टाइप में थ्योरम ये होता है कि आपको इनको भी काम में लेना है, कहीं ना कहीं इनको काम में लेकर के बी बराबर सी को प्रूफ करना है। ऐसा ही सेम टू सेम है सेकेंड वाला पार्ट कि इसको काम में लेना है और काम में लेने के बाद में इसको आपको प्रूफ करना है। समझ गए क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे, प्रूफ। क्या है फर्स्ट पार्ट? देखो इधर b प्लस
ए बराबर सी प्लस ए दिया हुआ है, एवं बी प्लस ए डैश बराबर सी प्लस ए डैश, तथा हमें सिद्ध करना है बी बराबर सी, देन प्रूव डैट, सिद्ध करना है बी बराबर सी। ये तो पहले से दे ही रखा है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यानी बूलियन बीजगणित के एलिमेंट है। ठीक है, बी ले लेते हैं सबसे पहले कि जब बी बराबर सी दिखाना है तो बी वाले पार्ट को ले लेते हैं। LHS बी बराबर बी प्लस 0, 0 क्यों लिख रहे हैं अपन, इसका रीजन आ जाएगा योग तत्समक, हमें बी को सी दिखाना है, ये ध्यान रखना। इसको अपन लिख सकते हैं बी प्लस 0 की जगह लिख देते हैं ए डॉट ए डैश। कहाँ दिक्कत है, ए डॉट ए डैश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये है पूरकता नियम, तो इसके लिए रीजन आ जाएगा पूरकता नियम। अगर 2-3 पेन रखते हो आप लोग एग्जाम के अंदर, एक तरफ से ये करो, जैसे रीजन लिखो दूसरे पेन से लिखो, तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और b प्लस ए डॉट ए डैश को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, b प्लस ए डॉट बी प्लस ए डैश। क्यों भाई ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मतलब अभी भी सामने लिखा हुआ है, अभी भी ये भी क्या कहता है, ये बंटन नियम, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा बंटन नियम, इसका रीजन आ जाएगा बंटन नियम। बंटन नियम आने के बाद में बोला b प्लस ए आ गया, बोला b प्लस ए आ गया तो बोले इसकी जगह लिख सकते हैं c प्लस ए, तो ये तो बन गया c प्लस ए डॉट, और b प्लस ए डैश भी आ गया, बोले इसकी जगह भी लिख सकते हैं c प्लस ए डैश, बोला c प्लस ए डैश भी इसकी जगह लिख दिए। बोला अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, बोला रीजन है दिया हुआ है, तो इसका रीजन क्या आपके पास में दिया है, इसका रीजन है दिया है, गिवन डैट। देख लो आराम से देख लो। ठीक है, अब इन दोनों को फिर से ऐसे लिख सकते हैं क्या, c प्लस ए डॉट ए डैश, बोला हाँ क्यों नहीं, इसको ऐसे लिखो ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ओपन हो गया, बोला ऐसे ही आएगा कि c प्लस ए डॉट सी प्लस ए डैश, बोला अभी भी लिखा हुआ है, ये तो कौन सा नियम है, बंटन नियम, तो इसका भी रीजन फिर से आएगा बंटन नियम। समझ पा रहे हो ना, यहाँ से c तो एज इट इज प्लस ए डॉट ए डैश का मान 0, किस लिए 0, बोले पूरकता नियम है ये, तो यहाँ पे है ये पूरकता नियम। बोला फिर नीचे c डॉट ये बराबर c और इक्वल टू आ गया ये RHS, बोला हमें यही दिखाना था b बराबर c वाला पार्ट। सेकंड पार्ट ये समझ गए क्या, फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ था बस उसी को अपन काम में ले रहे हैं। आज सेकेंड वाले पार्ट पे b डॉट ए बराबर c डॉट ए एवं b डॉट ए डैश बराबर c डॉट ए डैश, तब सिद्ध कीजिए देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि b बराबर c। कहने का मतलब ये हुआ, देखो कुल मिला के कि काटने का नियम क्या होता है कि अगर प्लस में भी कट रहा हो और उसके कॉम्प्लीट पूरकता में भी कट रहा हो तो ही अपन लिख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे a और a यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं,
और एवं ये भी कैंसिल करना पड़ेगा ए डैश मतलब जो यहाँ पे एलिमेंट कैंसिल होगा उसका पूरक अवयव भी कैंसिल होना चाहिए तो ही बराबर हो सकता है ये। अब बोलोगे ये भी हो सकता है, ध्यान रखना है, जैसे b प्लस ए बराबर c प्लस ए है, इस a की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। अगर ये राइट हैंड साइड में है तो ये राइट हैंड साइड में ही होनी चाहिए तो ही कैंसिल कर सकते हो आप लोग। b बराबर c, b इक्वल्स टू b डॉट वन, b डॉट वन क्यों लिखे हैं तो इसका रीजन है गुणन तत्समक, गुणन तत्समक नियम गुणन तत्समक नियम। ठीक है, दूसरे में आ जाओ। वन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश क्यों लिख रहे हैं अपन, तो पूरकता नियम, पूरकता नियम। a प्लस ए डैश का मान होता है एक, a प्लस ए डैश का मतलब होता है एक, और a प्लस ए डैश जब एक हो गया तो यहां से क्या मिल गया, b डॉट वन। अब b डॉट, अब इसको ओपन कर देते हैं, ये क्या मिलेगा, b डॉट ए प्लस बी डॉट ए डैश। कैसे ओपन किया अपन, बंटन नियम का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट देखो यहाँ पे सही सलामत है अब तक भी, सेकंड पार्ट इसका रीजन क्या आ जाएगा, बंटन नियम, बंटन नियम। b डॉट ए क्या दिया हुआ है, c डॉट ए, तो ये बन जाएगा c डॉट ए प्लस दूसरा क्या मिलेगा, b डॉट ए डैश, ये मिलेगा c डॉट ए डैश। ये क्यों, क्या रीजन आएगा इसका, दिया है, इसका रीजन आएगा दिया गया है। अब इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, c डॉट ए प्लस ए डैश, ओपन होगा तो ये आएगा क्या, c डॉट ए प्लस c डॉट ए डैश। ये किस नियम से हुआ, फिर से बंटन नियम से ही हुआ, ये भी बंटन नियम। c a डॉट ए डैश का मान वन, वन क्यों हुआ है, ये पूरकता नियम से, तो पूरकता नियम से ये हो गया वन, तो इक्वल टू यहाँ पे आ गया RHS। ठीक है, देख लो एक बार, ठीक है ना, देख लो। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है,
थ्योरम हमारे पास में है नेक्स्ट, वो है साहचर्य नियम। एसोसिएटिव जो लो था अपने पास में, साहचर्य नियम का कथन लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए। तथा उसे सिद्ध करो। ठीक है, कथन देखो, स्टेटमेंट, यदि b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 एक बोलिए बीजगणित है, एक बोलिए बीजगणित है, एक बोलिए बीजगणित है, ठीक है। बोलिए बीजगणित है तो फर्स्ट पार्ट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी और ए प्लस बी। सेकेंड पार्ट a डॉट बी डॉट सी बराबर a डॉट बी डॉट सी, बी डॉट सी a डॉट बी और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू बी। बहुत अच्छे से देखना, लेंथी पड़ता है ये सब। एक कराऊंगा सेम टू सेम दूसरा डॉट के लिए चलेगा, ठीक है। इसके अंदर जो ऑपरेशन लगाएंगे प्लस वाले के लिए वो इसे बन जाएगा डॉट के लिए, जो इसमें ऑपरेशन लगेगा डॉट के लिए वो इसके अंदर ऑपरेशन लगेगा प्लस के लिए, बस और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आ जाओ प्रूफ पे आ जाओ। देख लो, आराम से देख लो। बस ब्रैकेट ही चेंज करना है, इसके अंदर तो कुछ अलग नहीं लाना है। वही a प्लस बी प्लस सी, वही a प्लस बी प्लस सी। जो पहले b प्लस सी के ब्रैकेट लग रहा था वो अब किसका लगना चाहिए, बोले a प्लस बी के लगना चाहिए वो ब्रैकेट। बस इतना ही तो चेंज है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। देखो इधर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू बी के लिए फर्स्ट पार्ट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट पार्ट ले लिए LHS a प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी डॉट कर दिए 1, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कर दिए, गुणन तत्समक के कारण, गुणन तत्समक नियम, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इस 1 की जगह लिखना है। आपको पता है कि c को ब्रैकेट से बाहर निकालना है। अब इस 1 की जगह क्या क्या लिख सकते हो, 1 की जगह लिख सकते हैं अपन a प्लस a डैश भी लिख सकते हैं, b प्लस बी डैश भी लिख सकते हैं, c प्लस सी डैश भी लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे a प्लस a डैश लिख दिए तो प्रूफ नहीं कर पाओगे, b प्लस बी डैश रख दिए तो भी प्रूफ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे c प्लस सी डैश ही रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि c को अपने वो ब्रैकेट से निकालना है।
तो इस ब्रैकेट वाले को लिए आपको जो जहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हैं ये हल्का सा ध्यान भी रखना पड़ता है। अगर ए प्लस ए डैश कर दोगे तो काफ़ी एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो डॉट वन की जगह क्या लिखना चाह रहे हैं, सी प्लस सी डैश, ठीक है। इसको देखो यही लिखेंगे ए प्लस यहाँ से बी प्लस सी, इसके साथ में आ जाएगा डॉट सी, पूरे को मान रहा हूँ मैं ए डॉट बी प्लस सी, क्या मिलेगा ए डॉट बी, फिर बीच में प्लस ए डॉट सी, ए क्या है फिर से ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी डैश। भाई ए डॉट बी को मैं बी डॉट ए लिखूं क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ये नियम कौन सा है ये पता चल गया ना, बंटन नियम, इसका रीजन है बंटन नियम। आप लोगों को रीजन भी लिखना है। इस सी को इधर रहने दो चाहे इधर रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि ए डॉट बी बराबर किसके होता है, ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, क्रम विनिमय नियम। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, सी डॉट ए प्लस यहाँ पे बी प्लस सी और प्लस यहाँ से सी डैश डॉट ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब दोनों साथ फिर देखो, अब इसको तो मान रहा हूँ ए डॉट ये बी प्लस इस पूरे को सी मान रहा हूँ, ए डॉट बी प्लस सी क्या मिलेगा, ए डॉट बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी। ये ठीक है कि यहां तक देख लो एक बार, ठीक है। प्लस यहां से सी डैश डॉट ए प्लस सी डैश डॉट यहां से रहेगा बी प्लस सी, ये यहां से, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। अब ध्यान से देखना इधर, सी डॉट ए तो ठीक है प्लस, अब इधर देखना सी डॉट बी प्लस सी। अभी एक नियम पढ़े थे कि अगर यहां पर लिख देता हूं कि ए प्लस ए डॉट बी भी ए ही होता है, किस नियम से, अवशोषण नियम से, और ए डॉट ए प्लस बी भी क्या होता है, ए ही होता है अवशोषण नियम से। तो इसका लगा सकते हैं अवशोषण नियम, दो बार आना चाहिए एक ही एलिमेंट, बोले दो बार है सी और सी, तो यहाँ पे क्या रहेगा सी, यहाँ से क्या मिलेगा सी डॉट ए, ये यहाँ से देखो सी डैश डॉट ए प्लस, देखो यहाँ से नेक्स्ट वाले से सी डैश डॉट ए, यहाँ से प्लस, इसको फिर से ओपन कर देता हूँ ए डॉट बी प्लस सी, सी डैश डॉट बी प्लस सी डैश डॉट सी, बोला ये तो फिर से जीरो बन गया। यानी फाइनली हमारे पास में क्या है, देखो इधर से तो है सी डॉट ए प्लस सी प्लस यहां से सी डैश डॉट ए प्लस सी डैश डॉट बी, पता चल गया ये जीरो क्यों हो गया, फिर से लग गया पूरकता नियम। देखना इधर ध्यान से, सी डॉट ए प्लस सी, देखो फिर से वही चीज है कि यहां पर जो लिख रखा हूं ए प्लस ए डॉट बी, यानी दो बार अगर एक ही अवयव आ रहे हैं तो फिर से वही बना रहा है अवशोषण नियम। इसमें देखो अवशोषण नियम ही है, देखो ये भी है और ये भी है, तो ये मिलकर फिर से क्या बनाएगा सी, किस नियम से, अवशोषण नियम से, प्लस यहाँ से देखो सी डैश डॉट ए प्लस बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यों लिख सकते हैं, इसको ओपन करो सी डैश डॉट ए प्लस सी डैश डॉट बी, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो ये क्या मिल गया सी प्लस सी डैश ए प्लस बी, ठीक है। अब ए प्लस इसको मान रहा हूं बी डॉट इसको मान रहे हैं सी, तो ए प्लस बी डॉट सी कैसे होता है,
एक बार तो होगा a प्लस बी, तो एक बार तो होगा ये a प्लस बी, फिर है डॉट a प्लस सी, a प्लस सी क्या है a प्लस बी। ये तो हो गया 1 डॉट, यहाँ से क्या बच गया c प्लस a प्लस बी। देखो यही लाना था क्या, a प्लस बी का ब्रैकेट लगाना था, a प्लस बी का ब्रैकेट लग रहा है। क्रम में नियम से इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी और प्लस का c बराबर RHS। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से करना है आप लोगों को, 2-3 बार करोगे इसको तब जाके पता चलेगा। दो तीन बार करोगे तब जा कर के ये आपको पता चलेगा। देख लो आपके सामने है। ठीक है, यहाँ तक चलें आगे। हर किसी का रीजन आएगा, बिना रीजन के नहीं लिख सकते कुछ भी। जब तक रीजन नहीं लिखोगे जब तक इसको सही हर चीज रीजन के साथ ही आपको लिखना है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट टर्म देखो क्या है, द मॉर्गन नियम का कथन लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए। नियम का कथन लिखो तथा उसे सिद्ध कीजिए। तथा उसे सिद्ध कीजिए। ध्यान से देखना। और ये डी मॉर्गन नियम तो हर किसी में है काम में, आपको पता हो तो यूनिट नंबर जो फर्स्ट किए थे सेट थ्योरी, उसमें भी डी मॉर्गन नियम पढ़े थे। यूनियन इंटरसेक्शन बना देता है, इंटरसेक्शन यूनियन बनाता है, 12th क्लास में पढ़ गए होंगे। यूनिट नंबर सेकंड में भी है, नेक्स्ट यूनिट करेंगे उनमें भी डी मॉर्गन नियम आएगा। तो ये डी मॉर्गन तो पीछा नहीं छोड़ेगा आप लोगों का, ठीक है। देखो कथन, देखो बहुत ध्यान से देखना, और इम्पोर्टेंट भी ये काफ़ी है। देखो कथन क्या है, यदि b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 बूलिये बीजगणित है, बूलिये बीजगणित है,
तो फर्स्ट पार्ट बोलिए बीजगणित है तो a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू b। देख लो एक बार इस नियम को। a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इधर इसके स्टार्टिंग है 1-2 स्टेप, वही बस ध्यान से देखना। बोले इसके अंदर अपन कॉम्प्लीमेंट निकालना तो जानते हैं, लेकिन इस टाइप के पेयर वाले एलिमेंट का निकालना अपन नहीं जानते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है क्या, एक अपन किए थे अंतर्वलन नियम, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए बनता है, इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट यही तो आएगा। और पूरकता जो नियम है वो यानी इसको पूरकता नियम से करना ही तो पता चल गया होगा। बोले पूरकता नियम तो 2 है, पूरकता नियम 2 कौन कौन से हैं? बोले एक तो होता है पूरकता नियम की a प्लस ए डैश करेंगे तो भी आपको क्या लाना है, 1 लाना है। और बोले a डॉट ए डैश करोगे तब जाकर के आपको लाना है 0। a प्लस ए डैश करोगे तो 1 लाना है, और a डॉट ए डैश करोगे तो 0 लाना है। बोला a प्लस ए डैश को 1 लाना, ये तो पूरकता नियम के 2 पार्ट है। बोला पूरकता नियम ही तो है ये, तो बोला ये भी तो वही चीज़ है। और जब ये चीज़ होता है तो इसको अपन यही तो लिखते हैं कि जो a है, a डैश का पूरक जो है वो a है, इसमें भी तो वही चीज़ है, ये है a पूरा पूरा ये है, इसका पूरक ये है। यानी जो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, जो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने ध्यान रखना। a डैश डॉट b डैश को फर्स्ट वाला पार्ट ध्यान से देखना, a प्लस बी का पूरक सिद्ध करने के लिए, पूरक सिद्ध करने के लिए, यानी हमें ये वाला पार्ट दिखाना है ना, करने के लिए सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा आपको कि a प्लस बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश ये तो होना चाहिए 1, और b पार्ट क्या, a प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश ये होना चाहिए 0। हमें सबसे पहले ये पार्ट दिखाना है। ये समझ गए कैसे लिख दिए? वही तो है, a प्लस ए डैश बराबर 1 और a डॉट ए डैश बराबर 0, पूरकता नियम यही होता है। और a प्लस ए डैश हमें इसको इसी का पूरक दिखाना है। यानी देखो हमें दिखाना था फर्स्ट पार्ट, लेकिन फर्स्ट पार्ट ऐसे नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए फर्स्ट पार्ट के लिए अपन 2 पार्ट पहले बनाए कि पहले फर्स्ट पार्ट को दिखाने के लिए अपने को ये दिखाना पड़ेगा, सेकेंड पार्ट को दिखाने के लिए भी 2 पार्ट दिखाना पड़ेगा। दिमाग लगाओ अच्छे से। फर्स्ट पार्ट हमें दिखाना है, इसको अपन डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, इसको सिद्ध करने के लिए अपने को ये 2 पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा। बोला अब ये 2 पार्ट क्या आ गया? बोले पूरकता का नियम यही था कि a प्लस ए डैश जो है ये 1 होता है और a डॉट ए डैश बराबर 0 होता है। 2 पार्ट तो है ही इसके अंदर, तो वही दोनों पार्ट तो लिखे हैं, a प्लस ए डैश, इसी का पूरक ये है, पूरक हटा दिए डैश वाले पार्ट को। ठीक है क्या? यानी फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूं मैं, LHS डायरेक्ट ले लेता हूं, LHS a प्लस बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश इक्वल टू, यहीं से बना देता हूं, इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखना। इस पूरे को a मान लेता हूं प्लस बी डॉट सी, क्योंकि एक साथ ब्रैकेट में है ना ये, तो a प्लस बी डॉट सी
ए प्लस बी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस सी। सहचारिता नियम अपन ब्रैकेट को चेंज करना जानते हैं, ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। और देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए डैश को मैं इधर लाना चाह रहा हूँ क्रम विनिमय नियम से, यानी ए प्लस ए डैश प्लस बी, और यहाँ पे ए प्लस बी डैश। यहाँ पे कौन कौन सा नियम लगाए हैं सबका रीजन लिखो। फर्स्ट में लगाया है बंटन नियम, बंटन नियम, और यहाँ पे क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय। एक में तो लगा बंटन नियम और एक में लगा क्रम विनिमय नियम। सब में एक ही काम करना है, ठीक है। ए प्लस ए डैश 1 प्लस बी डॉट ए बी प्लस बी डैश भी 1, तो 1 प्लस ए। ये 1 1 क्यों हुआ है? पूरकता नियम से। तो यहाँ पर रीजन आएगा पूरकता नियम, पूरकता नियम। 1 प्लस बी भी ये और ये भी ये, क्यों? परिबद्धता नियम यही कहता है कि a प्लस 1 हो चाहे 1 प्लस ए हो, क्या बनाएगा वो? 1 ही बनाता है। इसका रीजन क्या है? परिबद्धता नियम, परिबद्धता नियम। ये आ गया इक्वल टू RHS। देख लो, आराम से देख लो फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसका बी पार्ट आ जाओ, इसी का बी पार्ट, इसका नाम डाल दो, डालने की जरूरत नहीं। आ जाओ इसमें फिर से LHS वाले पार्ट पे। LHS क्या है? a प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखना, a प्लस बी तो है ही वाला पार्ट और दूसरा पार्ट भी एज इट इज है। इसको क्या लिख सकते हैं? a डॉट ए डैश डॉट बी डैश, फिर प्लस b डॉट ए डैश डॉट बी डैश। क्यों लिख दिया ऐसा? आपके सामने लिखा हुआ है, इसको जब भी मैं लिख रखा हूँ कई देर से। कौन सा नियम है ये? बंटन नियम। तो इसका रीजन आएगा बंटन नियम से, बंटन नियम से, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अपन a डॉट ए डैश डॉट बी डैश प्लस b डॉट बी डैश डॉट ए डैश। क्या किए अपन? क्रम चेंज किए हैं, तो इसका रीजन आएगा क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय। इसका मान 0 डॉट बी डैश 0 डॉट ए डैश। क्यों? पूरकता और पूरकता, तो इसका रीजन आएगा पूरकता नियम, और इसका मान आएगा 0 और ये बराबर आएगा किसके? RHS के। एक था पूरकता नियम और एक आ गया आपके पास में RHS की। देख लो आपके सामने है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे, इसी का दूसरा पार्ट।
सेकेंड वाला पार्ट, ए डैश प्लस बी डैश को ए डॉट बी का पूरक सिद्ध करने के लिए इसमें भी दो पार्ट सिद्ध करना होगा। दो पार्ट कौन कौन से हैं वो देख लो। ए डॉट बी को दिखाना है ना, तो ए डॉट बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश बराबर 1। बी पार्ट ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश बराबर 0 और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बूलियन अलजेब्रा बी। ठीक है कि यहां तक देख लो, चेक कर लो, देख लो आराम से। ठीक है, आ जाओ ए वाले पार्ट में, LHS ए डॉट बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश। इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको पहले लिख दूं मैं तो ये बन जाएगा ए डैश प्लस का बी डैश और फिर प्लस ए डॉट बी। इससे पता फायदा क्या होगा, अभी पूरा बन गया ए प्लस ये बनेगा बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस सी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं अपन क्योंकि 1 लाना है। अगर इसको ओपन कर दोगे ना, आप लोग सोचोगे नहीं इसको तो हम ऐसे कर रहे हैं ओपन कि ए प्लस इस प्लस वही है पूरा पूरा, तो ये एडजस्ट करना इसलिए पड़ता है क्योंकि देखो अब जैसे यहाँ पे ए डैश और ए को अपन एक साथ लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश और प्लस का बी डैश, और यहाँ से क्या है ए डैश प्लस बी डैश प्लस का बी। रीजन देखो सबका, क्रम विनिमय नियम, एक में तो है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय, सेकंड में परिबद्धता, सेकंड में है परिबद्धता नियम, थर्ड में है फिर से सहचारिता नियम भी लिख सकते हो, ब्रैकेट भी चेंज के लिए क्रम विनिमय लिख दो, क्रम विनिमय नियम 1 प्लस बी डैश डॉट 1 प्लस ए डैश। किसका कौन सा नियम आ गया, ए प्लस ए डैश का मान 1 होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये है पूरकता नियम है ये, तो ये आपका इसमें आ गया पूरकता। सब तो एक जैसे ही हैं, और ये मान फिर से 1, ये भी 1 बराबर 1, ये 1 क्यों, अवशोषण नियम, अवशोषण नियम के कारण ये आएगा आपके पास में 1 आएगा। अवशोषण नियम के कारण ये आपके पास में 1 आएगा। ठीक है, देख लो यहां तक आराम से। आ जाओ सेकंड पार्ट में क्या है, क्या कह रहा है ये, बी वाला पार्ट।
ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस का बी डैश बराबर 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी के लिए। ठीक है, चले एलएचएस पे। एलएचएस देखो, एलएचएस ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस का बी डैश इक्वल टू, ये तो हो गया ए मान पूरे को, डॉट बी प्लस सी। तो ए डॉट बी प्लस सी क्या होता है? ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये कौन सा नियम लग गया? बंटन नियम। इसके बिना रीजन के मार्क्स नहीं मिलते हैं। जब तक आप लोग रीजन नहीं लिखोगे ये किस नियम के कारण ऐसा हो रहा है, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। इसलिए जो भी कर रहे हो उनका रीजन जरूर लिखो। हाँ अच्छा, इस कारण हो रहा है, इस कारण हो रहा है, इस कारण हो रहा है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है। ए डॉट ए डैश डॉट बी प्लस ए डॉट बी डैश, ये एक साथ क्यों आ गए ए डॉट ए डैश? तो इसका रीजन क्या है? ए डॉट ए डैश का रीजन क्या है? क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। आराम से देख लो। इसकी वैल्यू क्या है? 0 डॉट बी प्लस ए डॉट 0। ये 0 क्यों हो रहा है? पूरकता नियम से। तो इसका रीजन आएगा पूरकता नियम। और इसको फिर से अपन क्या लिखेंगे? 0 प्लस 0 बराबर 0 बराबर RHS। ठीक है, देख लो, चेक कर लो एक बार। देख लो। तो एक पार्ट को सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए दो पार्ट करने थे आपको। एक पार्ट को प्रूफ करने के लिए दो पार्ट प्रूफ करने पड़ रहे हैं। एक और देखो, क्या है? किसी बूलिये बीज गणित, ये थ्योरम नहीं, क्वेश्चन भी बोल सकते हो। किसी बूलिये गणित के लिए सिद्ध कीजिए b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 के लिए a डैश प्लस b बराबर 1, a डैश प्लस b बराबर 1 डबल इम्प्लाइज a प्लस b बराबर b, a प्लस b बराबर b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू b। ठीक है,
देख लो, आराम से देख लो, प्रूफ पे आ जाओ। बस इसके अंदर 5.1 इस एक्सरसाइज के अंदर 5 का इस यूनिट के अंदर बूलियन अलजेब्रा के अंदर इसके अंदर इतना ही है। फिर आप अगला जो टॉपिक है वो है संयोजनीय और प्रसामान्य रूप और संयोजनीय, वियोजी और संयोजी और है इसके साथ में, ठीक है। देखो इधर ये दिखाना है हमें सबसे पहले, तो माना कि डबल इंप्लाइज है, दोनों तरफ से प्रूफ करना है। माना कि a डैश प्लस बी बराबर 1 है, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर b। LHS ले लिए इसमें से, a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी डॉट 1। डॉट 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट 1 का मतलब क्या हो गया कि ये जो रीजन है वो है गुणन तत्समक नियम, गुणन तत्समक नियम। अब इस 1 की जगह ध्यान रखना, लिख तो कुछ भी सकते हो, लेकिन जो दिया हुआ है बोलो वही लिखो ना, जो आसानी हो जाएगा आपके पास में। तो 1 का मान ये दिया हुआ है ना पास में, a डैश प्लस बी, बोले ये रख दो, a डैश प्लस का b, क्यों दिया है। कुछ और भी लिख सकते थे क्या वैसे 1 की जगह, a प्लस a डैश, b प्लस b डैश, c प्लस, कुछ भी लिख सकते हो। अब इसको अपन इसकी हेल्प से लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट सी, तो a प्लस बी a प्लस सी, बी इसको ऐसे कर दें तो b प्लस ए डॉट बी प्लस ए डैश। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, b प्लस ए डॉट ए डैश। ओपन करो, देखो इसको, b प्लस ए डॉट बी प्लस ए डैश। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो इसका रीजन है ये बंटन नियम, इसका रीजन है बंटन नियम। ये बन गया b प्लस 0 बराबर b बराबर RHS। ये a डॉट a डैश 0 क्यों होता है, क्योंकि पूरकता नियम से अपन जानते हैं, पूरकता नियम से। देख लो, b प्लस 0 बराबर b अपन जानते हैं, यही लाना था हमें b। विलोमता, अब दिया है क्या, a प्लस बी बराबर b तो दिया हुआ है, प्रूफ ये करना है, प्रूफ करना है a डैश प्लस बी बराबर 1। b की जगह ये मान ही रख देते हैं डायरेक्ट ही, a डैश प्लस b की जगह रख दिए a प्लस b, a डैश प्लस a 1 प्लस b 1। समझिए ना कैसे, बस b की जगह ये मान रख दिए a प्लस b, a डैश प्लस a का मान 1, और 1 प्लस b क्या होता है 1, 1 प्लस b कौन से नियम से होता है, परिबद्धता नियम से। ठीक है, चलो अपन बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।